नमो हरिओम। निज स्वरूप को परम रस जामे पर्यो पार, बंधु परमानंद में समय सारे हरिकार। नाटक समय सार में बंद द्वार का 23वां छंद, 23वां चलेगा 22वां? 22वां चलेगा। 21 हो गया तो। अब ये अधम पुरुष का हो गया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष। अब अधमाधम पुरुष उस जीव के कैसे औपाधिक भाव होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ है। तो ओम प्रकाश जी तैयार। कुंजर को देखी जैसे रोसे करे भूस स्वान, रोष करे निर्धन बिलो के धनवंत को, रैन के जगैया को बिलो के चोर रोष करे, सुनत से दंत को, हंस को बिलो की जैसे काग मन रोष करे, मुनि रोष करे देखत महंत को, सो कवि को देख जो को कवि मन रोष करे। ये है माने ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुषों के प्रति द्वेष भाव रहता है, वो अधम में अधम है। कैसे? कुंजर को देख जैसे रोष करे, रोष कर भूसे स्वान। स्वान माने कुत्ता और कुंजर माने हाथी। तो जैसे हाथी निकलता है ना तो कुत्ता भूंकता है, और हाथी तो बड़ा है, कुत्ता छोटा है। जैसे वो छोटा होने पर भी उससे द्वेष करता है। रोष करे निर्धन बिलोक धनवंत को, जो धनवान जीव लोग हैं उनको देख करके ये जो निर्धन लोग हैं वो द्वेष करते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो रचना हुई ना, उनका यही था, ये बड़े बड़े फैक्ट्री वाले सब हमारा शोषण करते हैं। तो अब ये तो बेचारे मजदूर गरीब, और वो बड़े बड़े धनवंत सेठ, तो उनका विरोध करने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो इनका यही वो एजेंडा एक ही था बस। हाँ, तो मतलब उनका वो थीम ही ये थी बिल्कुल। इनका सारी संपत्ति सब में बराबर बराबर बांट दी जाए, ये धनी क्यों है। तीसरा है रहन के जगैया को बिलो की चोर रोज करे। रात्रि में कोई जागता हुए और चोर आवे तो वो सोचेगा कि ये भैया ये जाग रहा है तो हमारी चोरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उससे द्वेष करता है। और मिथ्यामती रोष करे सुनत सिद्धांत को, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो जैनी है, ठीक है, वो यथार्थ सिद्धांत के स्वरूप को सुन करके
उसे द्वेष बुद्धि होती है। और ये अपन ने देखा भी है गुरुदेव जी के समय और आज तक भी। तो अब ये तो आत्मा आत्मा करते हैं, कुछ करते धरते तो कुछ है नहीं, कुछ त्याग व्याग करते नहीं। आत्मा आत्मा की बस बातें ही बातें बनाते हैं, बातें ही बातें बनाते हैं। तो ऐसा मानो वो रोज करना उसको। हंसकों बिलोक जैसे काग मन रोज करे। कौआ जो है वो हंस को देख करके उससे उसी ईर्ष्या होती है। अभिमानी रोष करे देखत महंत को। कोई बड़ा महान पुरुष हो और कोई अभिमानी हो, वो अपने को ही बड़ा मानता हो। जो अभिमानी होगा वो क्या होता है, वो अपने को ही बड़ा मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। तो अब कोई महान पुरुष हो जिसकी लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा हो और लोग उसका सम्मान करते हो, तो उन्हें देख करके वो द्वेष बुद्धि करने लगता है। सुकवि को देख ज्यों कुकवि मन रोष करे। और जो कुछ कुकवि हैं, अच्छे कवि नहीं है, मतलब वैसे ही सुकवि जैसे ये अपने बनारसी दास जी साहब थे, तो ये सुकवि थे। और जो राग रंग की बातें करने वाले वे कुकवि हैं। तो वे कुकवि जो है इनसे रोष करते हैं। और इसी का ये परिणाम है। ये आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ के जो जितने ये कवि हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे भजन रचनाएं और अनुवाद किए, पूजने लिखी हैं, तो बहुत उच्च कोटि के कवि थे। और इनके समसामयिक जो दूसरे कवि थे जो जैनी नहीं थे, वे इनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इतनी बुद्धि तीव्र थी इन लोगों की, इतना सुंदर इनकी मतलब रचनाएं इनकी हुआ करती थी। और तो भी हमारे जो जैन कवि हुए, उनको मतलब हिंदी साहित्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं दिया उनको। और उन्हीं के गीत गाते रहे वे सूरदास और तुलसीदास हैं, और वे जो भी और भी जो हुए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ युगल जी जैसे विद्वान भी और कवि नंबर एक कवि थे। उनका मुकाबला मतलब उनका मुकाबले का कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं देता है, ये समझ लो। वो गद्य में भी मतलब निबंध लेखन में भी वो बहुत उच्च कोटि का उनका निबंध लेखन है। और कवि भी बहुत उच्च कोटि के रहे। लेकिन कहीं उनको मतलब वो उनके समकालीन दूसरे और जो कवि थे, उनको वहाँ स्थान दिया गया। उनकी किताबों में कविताएं वगैरह देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये सुकवि को देख, ये इन्होंने झूठा नहीं लिखा, सच्चा लिखा है। सुकवि को देख जो कुकवि मन रोष करे, त्यों ही दुर्जन रोष करे देख संत को। इसी तरह जो सच्चे साधु हैं, धर्मात्मा जीव हैं, उनको देख करके जो दुर्जन हैं, दुष्ट पुरुष हैं, वे रोष करते हैं। तो वे अधम में अधम है। ध्यान में है ना, ऐसा यहाँ पर पंडित जी साहब ने ये कहा है। और भी आगे कहते हैं, देखो अधम अधम अधमाधम पुरुष को और भी दृष्टांत देते हैं। सर अपन पहले इसको पढ़ लें, ठीक है? पहले एक साथ ही पढ़ लेना था, फिर अपन इसका वो अर्थ एक साथ कर लेंगे। सरल को सठ कहे, बकता को ढीठ कहे, विनय करता सु कहे, धन को अधीन है। क्षमी को नेवल कहे, दामी को आदती कहे, मधुर वचन बोलता सु कहे दीन है। धर्मी को दम्भी निसप्रेही को मानी कहे,
किसना घटावे तासों कहे भागहीन है। जहाँ साधु गुण देखे तेने को लगावे दोष। ऐसो कछु दुर्जनों को हृदय मलिन है। सरल को सठ कहे। सठ माने दुष्ट। जो सरल स्वाभाविक कोई जीव है तो ये अधम में अधम जो पुरुष है उसे दुष्ट कहता है। और जो सच्चे वक्ता हों उन्हें धीट कहता है। जो विनयवान हो उनको कहता है ये धन के अधीन है, धन के लिए विनय करते हैं। क्षमी को निवल कहे। जिसके हृदय में क्षमा भाव हो, कोई उनको कोई कष्ट वगैरह दे तो अभी वे उन पर कुछ भी नहीं करें, अपने को नहीं उलझाते हैं, क्योंकि उन्हें उलझना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें क्षमा करते हैं और ये मानते हैं कि ये तो मेरे कर्म के उदय से, तो उन्हें वे निवल कहते हैं। ये तो कमजोर है, क्या है। दमी को अदत्ती कहें। दमी माने संयमी। संयमी माने जैसे इंद्रियों के विषयों का जिनके त्याग है तो वे दमी कहे जाते हैं। इंद्रिय दमन ऐसा होता है ना, इंद्रियों का दमन करना। यहाँ उसका अर्थ संयमी किया है। उसको अदत्ती कहें। अब चूंकि वो इंद्रियों के विषय भोग त्याग दिए उसने, तो वो जो अधम में अधम पुरुष है वो क्या कहता है, उनके प्रति क्या भावना रखता है। ये तो कंजूस है, कुछ भोग ही नहीं सकते हैं ये, इसलिए सब इन्होंने नौटंकी कर रखी। ऐसा मानते हैं। मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है। ये तो दीनहीन है, कमजोर है, इसलिए मधुर वचन बोलते हैं। धर्मी को दम्भी, निष्प्रही को गुमाने का है। जो धर्मात्मा जीव है उसे कहते हैं तो इसे बड़ा दम्भ है अपने धर्म का। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है तो अपने नियम संयम का कट्टरता से पालन करता है ना, तो उन्हें समझता है बड़े दम्भ है। और निष्प्रही को गुमानी कहें, ये देने बड़ा गुमान है ऐसा। तिसना घटावे तासो कहें भागहीन है। जिसके परिग्रह परिमाण हो, परिग्रह का त्याग कर दे और थोड़ा परिग्रह रखता हो, इसका मतलब उसने अपनी तृष्णा घटा दी है, तो उसे कहेगा ये तो भागहीन है, इनके भाग्य में ही नहीं है भैया, भोगना तो इनके भाग्य में ही नहीं है। जहां साधु गुण देखे तिनको लगावे दोष। जिनके साधु जैसा जिनका व्यवहार हो, गुण हो, उन्हें वो उसमें दोष निकालता है। ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन। ऐसे दुष्ट पुरुषों का हृदय जो है वो मलिन होता है। देखो पूज्य गुरुदेव जी जब वहां से श्वेतांबर उसको छोड़ करके यहाँ आए, इधर दिगंबर रामनायक को उन्होंने अंगीकार किया, तो वो तमाम लोग जो हैं जानबूझ करके उनके खिलाफ उन पे तो तमाम दोषारोपण करते थे। तमाम के अरे ये तो श्वेतांबर है, ये तो श्वेतांबर है, और इन्होंने तो अपना नया धर्म चला दिया, ये तो झूठे हैं, श्वेतांबर है, दिगंबर में आ गए और इनका धर्म तो श्वेतांबर ही है। ऐसा ऐसे करके और झूठे झूठे आरोप उन पर लगाए। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं, वे बिल्कुल तटस्थ थे। तटस्थ का मतलब किसी के पक्ष में नहीं थे, वे वास्तव में धर्म के पक्ष में थे। तो जब इस प्रकार का वितंडावाद चलता था और जो ये पत्र वगैरह निकलते हैं ना, पत्र माने जैसे अपने अखबार निकलता है, ऐसे जैनियों को भी
पत्र निकलते हैं, तो वे स्वयं भी एक संपादक थे किसी पत्र के, और दूसरे पत्रों में गुरुदेव सिंह के खिलाफ काफी लिखा जाता था। तो उन्होंने ये लिखा अपने पत्र में कि देखो, जो सच्चा जैनी है, जिन धर्म को जिसने, दिगंबर धर्म को जिसने अंगीकार किया, और सौराष्ट्र में जहाँ एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, वहाँ अनेकों जैन मंदिरों को, मतलब के पंचकल्याणक उनकी प्रेरणा से हुए हैं, और बहुत बड़ा समुदाय श्वेतांबरों का दिगंबर आमनाय को स्वीकार करने वाला बन गया है। ऐसी जिनकी महिमा है, उन्हें भी लोग जो है इस प्रकार की बातें करते हैं, तो ये कैसा, मतलब ये अपने आप को जो धर्मात्मा कहने वाले हैं, उनके कहाँ कोई वात्सल्य है क्या? वात्सल्य वात्सल्य के बिना धर्मात्मा क्या? ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। ये सन 1977-78 की बात है, तो उन्होंने अपने पत्रों में ये बात लिखी। गुरुदेव सिंह 1980 में शांत हो गए थे। तो इस प्रकार से उन पे आरोप प्रत्यारोप लोग कर, जो गुरुदेव सिंह उनको बिल्कुल नोटिस नहीं करते थे, उनके पत्रों को पढ़ते थे, सबके वहां सब आते थे, और आते थे तो कभी कोई सिद्धांत संबंधी भूल की बात होती थी ना, तब गुरुदेव सिंह वहां उसमें अपने व्याख्यान में उसको लेते थे, तो देखो फला पत्र में ऐसी बात आई है, जबकि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा है। बाकी जो लोग उनके खिलाफ जो कुछ भी लिखते थे, उस पर कभी उन्होंने कमेंट नहीं। तो यहाँ इस पर से मुझे ध्यान में आया, जहाँ साधु गुण देखें तिनको लगावे दोष, ऐसे कछु दुर्जन को हृदय मलिन है। अब अपन ये दोनों छंदों का अर्थ जो इसमें दिया है वो पढ़ते हैं। जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देखने पर क्रोधित होकर भौंकता है, धनाढ़ पुरुष देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता है, रात में जागने वाले को देखकर चोर क्रोधित होता है, सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है, हंस को देखकर कौवा क्रोधित होता है, महापुरुष को देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है, सुकवि को देखकर कुकवि मन में क्रोध करता है, उसी प्रकार सत्पुरुष को देखकर अधमाधम पुरुष क्रोधित होता है। माने क्रोध माने यहाँ क्रोध होता है, इन्होंने लिखा है, लेकिन वो एक ईर्ष्या, ठीक है ना, एक ईर्ष्या की तरह वो उसमें एक भाव पैदा होता है उनको देख करके, उनके सबके, जैसे कुत्ते को भौंकने का भाव होता है ना, ऐसे। अब यहाँ दूसरा छंद, उसका अर्थ देखो, अधमाधम मनुष्य सरल चित्त मनुष्य से, मनुष्य को मूर्ख कहता है, माने मूर्ख मानता है। जो बातचीत में चतुर हो गए उसे धीट कहता है, वहां वक्ता शब्द है, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ किया है बातचीत में चतुर। विनयवान को धन के आश्रित बतलाता है, क्षमावान को कमजोर कहता है, संयमी को कृपण माने कंजूस कहता है, मधुरभाषी को गरीब कहता है, धर्मात्मा को ढोंगी कहता है, निष्प्रही को घमंडी कहता है, संतोषी को भाग्यहीन कहता है। अर्थात जहां सद्गुण देखता है
वही दोष लगाता है। दुर्जन का हृदय ऐसा ही मलिन होता है। तो इस प्रकार से ये अधम में अधम पुरुष जो है उसकी बातें यहाँ पर कही है। पनीचा में उसके लक्षण बताए। अब यह मिथ्या दृष्टि की अहम बुद्धि का वर्णन। अब ये यहाँ पर ये 8 नंबर का जो कलश है उसमें बंद अधिकार में आत्मख्याति टीका में उसका अर्थ करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। इसमें देखो नीचे जो छंद है कलश है, मैं पहले उसको पढ़ता हूँ। मिथ्या दृष्टि स एवास्य बंध हेतु विपर्यात यह एव अध्यवसायो अयम अज्ञानम अज्ञान आत्मा से दृश्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि मिथ्या दृष्टि के जो बंध का हेतु है वो यह विपरीतता है, विपर्य भाव। और जो विपर्य भाव है वही अज्ञानमयी अध्यवसाय है, उसको दिखाते हैं ऐसा है। अब उसी का यहाँ पर अनुवाद किया है पंडित साहब ने। तो चौपाई है, अपन इसको पढ़ते हैं पहले। मैं करता मैं की कैसी अब यूं करूं कहूं जो ऐसी ये विपरीत भाव है जहाँ पे मैं करता मैं कीनी कैसी अब यूं करो कहो जो ऐसी। माने जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो अपने आप को कर्ता मानता है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और मैंने की नहीं, मैंने किया है। कैसा किया है कि जैसा मैंने कहा है वैसा कहा किया है। अब यूं करो कहो जो ऐसी। और जो जो मैं कहता हूं ऐसा ऐसा मैं कहता हूं तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। ऐसा उसको कर्ता बुद्धि रहती है। ये विपरीत भाव है जामे, जिसमें ये विपरीत भाव है तो वर्त मिथ्यात्व दशा में, वो मिथ्यात्व दशा में रहने वाला है। ठीक है। तो ये जो करने का भाव है ना कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ, या मैं 28 मूल गुण पालन कर सकता हूँ, मैं सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन कर सकता हूँ, मैं 12 प्रकार का तप कर सकता हूँ, ऐसा जो परिणाम है ये मिथ्यात्व का परिणाम है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया ओम प्रकाश जी? ये क्या है? मिथ्यात्व का। ज्ञानी जीव कभी ये नहीं मानते कि मैं ये कर सकता हूँ। क्यों? हाँ, क्योंकि उनकी परिणति में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है और वे स्वयं सम्यक ज्ञान ही है। जो सम्यक ज्ञान है सो वे है, जो वे है सो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और उनमें कोई अंतर नहीं है। अब वो सम्यक ज्ञान तो उन 28 मूल गुण संबंधी जो राग है उस राग का भी कर्ता नहीं बनता है। तो परद्रव्य का कर्ता बने जो देह की क्रिया उसका कर्ता कैसे बने? ध्यान में आया कि नहीं? वो जो कुछ भी विधि बनती है
वो अपने स्वयं अबुद्धि पूर्वक वो बन जाती है, उनको उसकी बुद्धि नहीं है करने की। ध्यान में आया कहीं? लेकिन मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं ये करूं, ये बुद्धि पूर्वक मैं करता हूं, इससे मुझे लाभ होगा, मुझे धर्म मिलेगा, इससे इससे मेरे मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा मानता है। यहाँ अर्थ है इसका, मैं कहता हूं, नहीं ये गलत है, यहाँ पर मैं करता हूं ये होना चाहिए। मैं करता हूं, मैंने ये कैसा काम किया जो दूसरों से नहीं बन सकता, वो मैंने किया। अथवा तो दूसरे से कहेगा देखो मैंने ऐसा काम किया ना, कैसा किया, बताओ कैसा किया मैंने, ठीक किया ना, ऐसा। अब भी मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करूंगा। जिसमें ऐसे अहंकार रूप विपरीत भाव होते हैं, यानी जिस जीव की परिणति में ऐसे विपरीत रूप, विपरीत भाव, अहंकार के भाव, ये अहंकार शब्द है ना, अहम माने में और कार माने करने वाला। क्या कहा? हाँ, इससे बना है अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ कोई दम्भ नहीं है। अहंकार का मतलब मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस परिणाम का नाम अहंकार है। बाहर से खूब विनम्र हो, सबको क्षमा करे, सब करे, लेकिन अंदर में ऐसा माने कि मैं ये करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ ना, मैंने इनको क्षमा किया ना, मैं ऐसा मधुर बोलता हूँ ना, मैं एक पांच समिति पालता हूँ ना, ये अंदर में अहंकार का परिणाम, ऐसा आशय है। ये विपरीत भाव होते हैं, वो है मिथ्या दृष्टि है। अब इसी संबंध में एक छंद और लिखा उन्होंने, पढ़ो। अहम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सुमिथ्यावन विकल भयो संसार में। अहम बुद्धि मिथ्या दशा, जिस जीव के ऐसी अहम बुद्धि है, करने का अभिप्राय है कि राग का और प्रद्रव्य के करने का, कर्ता बुद्धि का, जिस जीव को ऐसा अभिप्राय होता है वह उसकी मिथ्या दशा है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो ऐसी दशा को धारण करने वाला है। और वो जीव विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत, वो जीव संसार में व्याकुल रहता है और माने उसे दुख ही दुख प्राप्त होते हैं, आशय ये है। ठीक है, क्योंकि जैसे उसके बारे में जो द्रव्यलिंगी के बारे में कहा जाता है, छह डालों में भी आया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को बजाया, तो ग्रीवक तक पहुंच जाता है बाहरी तप से, और उसमें वो अहंकार बुद्धि रहती है भैया, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप तो परिणमा नहीं है, तो उसे वो अपना परम कर्तव्य मानता है आचरणों का पालन करना, कट्टरता से, ईमानदारी से, निरतचार निर्दोष रूप से उनका पालन करना, वो पालन करता है, तो उसमें उसकी वहां अहम बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार से वो विवेक तक तो पहुंच जाता है, लेकिन भेद विज्ञान के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में, अब वहां उसे चारों प्रकार के जो कर्म हैं
और मोहनी दर्शन मोहनी कर्म है, उसका उदय रहता है। तो दर्शन मोहनी से मिथ्या तो होता है, और फिर वो चारों प्रकार की कसाएं उसको रहती है, अनंतानुमति इत्यादि। ठीक है। और वहां भोग मिलते हैं उसे, तो उन भोगों में वो टूट पड़ता है। ठीक है। तो वहां से फिर क्या होता है, तो वो छह डाला में ही लिखा है, पहली ढाल में, जो विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो इसलिए यहाँ पंडित जी साहब ने ये लिखा, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। अर्थ है इसका, अहंकार का भाव मिथ्यात्व है। यह भाव जिस जीव में होता है वह मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी संसार में दुखी हुआ भटकता है और अनेक प्रकार के विकल्प करता है। हाँ जी। अब आज अपन इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।